हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मेड इजी पे। और ये जो केस स्टडी है पॉलिनोमियल की सेकंड केस स्टडी है जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th में अपीयर हुई थी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, और ये ना पॉलिनोमियल की सेकंड केस स्टडी है। तो केस स्टडी क्या होती है कि आपको पहले केस दे देते हैं बच्चों, और आपको उस केस की स्टडी करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। अब केस क्या होता है, केस एक सिचुएशन बना देता है कि आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, अपने एनालिसिस उसको करना पड़ेगा, और फिर आपको उसके आंसर जो है आपको उसके देने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं भाई कितने मार्क्स में आती है केस स्टडी, तो केस स्टडी आती है बच्चों 4 मार्क्स में। केस स्टडी 4 मार्क्स में कैसे आती है, आपको ना 4 क्वेश्चन देंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट होंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन देखिए, ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है और लगा हुआ है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट है। अच्छा, ये जो क्या है, ये रेड पेन से जो आपको रिटर्न है, ये रेड पेन से बच्चों इनके नंबर ऑफ मार्क्स हैं कि भाई कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 1 मार्क के लिए था, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 2 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी 2 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 1 मार्क्स के लिए। अब होता क्या है कि आपको ना जिसमें और का सेगमेंट दे देता है, कई बार वो थर्ड वाले में भी और लगा के दे देगा, सेकंड को एक ही रख देगा, थर्ड का ए और बी बना देगा। तो आपको करना क्या होता है, आपको कोई सा एक पार्ट करना होता है जिसमें आपको और लगा हुआ है, जैसे कि थर्ड का सेकंड का ए और सेकंड के बी, इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा आपको एक पार्ट करना है, या तो ए कर लो या तो बी कर लो। टोटल मिला के 1 1 और 2 3 3 एंड 1 4 मार्क्स हो गए। अच्छा, अगर आपसे ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, तो 1 1 और 2 3 एंड 1 4। तो इस तरीके से आप अपनी केस स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, कितने नंबर में आती है ये भी मैं आपको राइट बता देता हूँ, 4 मार्क्स में आती है। अभी पॉलिनोमियल की केस स्टडी है, पॉलिनोमियल की जब केस स्टडी आती है बच्चों, तो हमारा जो फोकस है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल की स्टडी केस स्टडी ना बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी में डाल देती है, उनको समझ में थोड़ा सा कम आता है। तो एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को ना एक ही बार में देखते हैं, स्किप मत करना वीडियो को कहीं पे भी, मतलब 2x की स्पीड में मत करना। हो सकता है टाइम जो है आपका 15 से 20 मिनट लग जाए, लेकिन वो जो 20 मिनट्स ऐसे होंगे कि आपको ना दोबारा इस वीडियो को देखना, मतलब रिवाइज करने के लिए तो देख सकते हो, लेकिन कभी समझने के लिए दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, है ना। वरना होगा क्या, बार बार किसी ना किसी की वीडियो देखते रहोगे, जल्दी जल्दी में खत्म करते रहोगे, और क्वेश्चन वो समझ में फिर से नहीं आएगा, है ना। और इस तरीके से आप 15 मिनट की जगह है ना आप 15 घंटे भी अपने खराब कर दोगे। तो लेक्चर तो मेरा बहुत हो गया, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्यूरिंग ए थिएटर ड्रामा, एक थिएटर ड्रामा था, कहता है एक बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग आर्क्स वाज यूज्ड, द शेप ऑफ द कर्व शोन बिलो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल px माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। कहता है कि एक ना थिएटर ड्रामा था, और उसमें एक कर्व की शेप का जैसे कि नीचे दिखाया गया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, एक कर्व की शेप को लिया गया, और वो कहते हैं कि ये जो कर्व की शेप है, पैराबोला वाली शेप हमें दिखाई दे रही है, इस तरीके की हो या फिर इस तरीके की हो, है ना। कैसी भी हम देख सकते हैं कि भाई या तो वो इस तरीके की हो जाए या वो इस तरीके की हो जाए, ये तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप होती है। तो कहता है कि अब इसका पॉलिनोमियल दे दिया उसने, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 8। किसका पॉलिनोमियल है, ये है बच्चों इस वाली चीज का पॉलिनोमियल। ये b से स्टार्ट हुआ, पॉइंट c तक होता गया और पॉइंट a पर वापस आ गया। ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पैराबोला, और ये पैराबोला की पॉलिनोमियल है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 8। कहता है वेयर x इज द लेंथ इन फीट। कह रहा है ये जो x है ना, ये जो x है ये लेंथ है, किसमें है, ये फीट में है। इसकी यूनिट दे दी भाई आपको, सेंटीमीटर मीटर में नहीं लेनी, इस बार लेनी है फीट में। फीट क्या होता है, अब बच्चों बोलते हैं ना कि भाई ये 5 फुट 7 इंच का है, तो जो फुट है ना। ठीक है, तो ये जो है हमारी x जो है वो लेंथ है फीट में। ठीक है, कहता है बेस्ड ऑन द फिगर, इस फिगर के बेस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने अपने इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क। अब आप मुझे ये बताओ आर्क की हाइट कितनी होगी। भाई आपको अगर दिखाई देता है तो जो भैया पॉइंट C है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट पॉइंट C है। तो अगर हमें C की डिस्टेंस ये पता चल जाए, अब ये कौन सी डिस्टेंस होती है भाई, y एक्सिस पे, है ना। y एक्सिस की अगर C का कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा भाई कितनी हाइट है इसकी। सही है। सेकंड का ए पार्ट कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। भाई ये आपको पॉलिनोमियल गिवन था, इसके आप जीरोस फाइंड कर दो। कहता है विच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरोस। कह रहा है कि कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरोस को ग्राफ के ऊपर।
वो भी हम बता देंगे। कह रहा है सेकंड का बी पार्ट कह रहा है कि अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम ये कर लो, कहता फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क ऑफ द स्टेज फ्लोर। अगर आपने इससे पहले वाली केस स्टडी देखी है तो आपको पता होगा स्पैन किसको बोलते हैं। स्पैन का मतलब होता है बच्चों की कहाँ से कोई चीज स्टार्ट हुई है, कहाँ से वो फिनिश हुई है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे आके फिनिश हो गई, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई होगी तो ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे फिनिश हो गई। मतलब यही दो पॉइंट है जिनके बीच में स्टार्ट या एंड हो सकती है। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज आपको ये दिखाई दे रही है, ये केवल और केवल ये है ना। अगर मैं चलो ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये क्या है, ये इसका स्पैन है बच्चों। ये कितना स्पैन है, कितना फैलाव है, कितनी फैली हुई है। कहता है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व। अब बच्चों ये बताओ, कर्व जो है, कर्व अच्छा विद द वाई एक्सिस, कह रहा कि वाई एक्सिस को कहां पे कट करता है, भाई यहां पे कट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट यहां पे कर रहे हैं, तो कह रहा कि इस वाले पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट्स बता दो। सही है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा, है ना। बस आपको फोकस रख के समझना है, कोई आपको राइट नहीं करना है, कोई भी चीज राइट नहीं करनी है, बस आपको फोकस रख के समझना है। फिर समझने के बाद इस क्वेश्चन को ना खुद से करके देखना है। नहीं होता है फिर से आपको एक बार वीडियो देखी और फिर से खुद से करके देखना है बिना देखे, है ना। ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर हमारा जो क्वेश्चन है, अच्छा फिर बाद में जब आप ना अपनी फेयर नोटबुक में फिर देख देख के आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन में। भाई बच्चों अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो ना मैं आपको सबसे पहले एक ही सजेशन हमेशा देता हूँ कि आप ना उस चीज को एनालिसिस में डाल दो, उस चीज को गिवन में राइट कर दो जो चीज मतलब बार बार आप चीजें उठाओगे। जैसे कि ये कर्व है, अब हर चीज, ये जो हर क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है इस पॉलिनोमियल पे। तो और यही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो इसको बोल देंगे कि गिवन, इसको हम गिवन में बोल देंगे कि गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है भाई, px इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 8। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अच्छा और क्या गिवन है हमें, और हमें ये चीज गिवन है, बोल सकते हैं वैसे तो हम इसे भी है ना, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गिवन x इज द लेंथ इन फीट ऑन द स्टेज लेवल। स्टेज लेवल भाई ये स्टेज लेवल है, ये x एक्सिस स्टेज लेवल है, ठीक है। वरना अब सीधा सीधा अपने फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, ठीक है। अब अगर आपको हाइट निकालनी है मतलब आप पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, एक तो 1 और एक y। अब ये 1 क्या होगा, जो इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगी, y क्या होगा, जो इस ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस होगी। ये मतलब भाई अगर हमें ये पता चल जाए, y कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा इसकी हाइट कितनी है ना। मैं बोलूंगा कि टू डिटरमाइन द हाइट, या फिर हम सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख लेंगे कि पॉइंट C lies on the maximum height of the arc, कि जो पॉइंट C है वो आर्क की मैक्सिमम हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे है। इतनी बात सही है। अब अगर वो बच्चों एक चीज बताओ, है ना, हमने एक चीज समझी है, अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर रीड किया है, अगर आपने वहां से रीड किया हो किसी से भी तो बात अलग है ना। अगर मुझसे रीड किया होगा तो मैं आपको है ना हमेशा एक चीज बताता हूँ कि जो हमारा वाई एक्सिस हमें मिलता है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है पॉलिनोमियल का, वो जो हमें मान लो कोई भी पॉलिनोमियल हमारा px है, तो जो y होता है बच्चों वो px होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम x1 x2 x3 x4 की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें y कोऑर्डिनेट्स के मिलते जाएंगे। जैसे कि मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूं और मान लो y की वैल्यू सोल्व करके आपको 3 मिल गई, तो जो पॉइंट बनेंगे वो 1 और 3 बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब उन चीजों को मिलाते रहो, आपका पैराबोला तैयार हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, ये अगर हम इसको देखते हैं कि भाई हम इसमें भी y एक्सिस को निकाल सकते हैं। अब मेरा y एक्सिस अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं, है ना, तो मुझे बताओ भाई ये x एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, भाई 1 कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हाइट ऑफ द आर्क क्या है, y कोऑर्डिनेट्स बोल दो ना मैं, कि जो y कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट C के, क्या बोल सकता हूं मैं भाई y कोऑर्डिनेट्स
वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, और भाई इस वाई एक्सिस की मतलब वाई की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, जो ये वाई है वाई कोऑर्डिनेट्स से, या फिर मैं ऐसा बोल दूं वाई कोऑर्डिनेट्स जो है ये क्या है भाई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, बताओ बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आप समझे क्या कि अगर हम ना x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसी पॉइंट के इस पॉलिनोमियल से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि अब मैं ना क्या करूंगा कि मुझे y की वैल्यू अगर पता करनी है तो वो क्या होगा भाई, p1 पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू, तो 1 पुट कर दो इसमें px में, तो p1 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो p1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, x के प्लेस पे 1 माइनस और ये बच्चों 1 का स्क्वायर है ना, ये तो प्लस ही है, 1 तो प्लस ही हमारा है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8, इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस के 1 और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 8, ठीक है, ठीक है भाई, 8 इंटू 10, 10 एंड माइनस 1 9, तो ये आ गया बच्चों 9, ठीक है। अब ये p1 की वैल्यू आई हमारी 9 है ना, p1 की वैल्यू हमारी 9 है, मतलब y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 9 9। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन 1, कि भाई हमने ना भले p1 की वैल्यू, लेकिन p1 क्यों निकालना है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, पॉलिनोमियल पे y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 9 मिल गया। अब यही तो है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, मतलब जो हाइट है हम बोल देंगे कि हेंस है ना, या फिर इससे अगर आप ना एक चीज और राइट करना चाहते हो अपनी क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, तो आप एक चीज और राइट कर सकते हो कि थस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज क्या है बच्चों, 1 और 9, ठीक है। इसके जो y की वैल्यू है ना वो 9 है, तो हम बोलेंगे हेंस द हाइट ऑफ आर्क, अब एक बात बताओ मुझे, आर्क की हाइट क्या होगी भाई, है ना 9 होगी, लेकिन 9 क्या फीट ही तो होगी भाई, क्योंकि हर चीज हम फीट में ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 9 फीट, 9 फीट, ठीक है, ठीक है भाई। अब आते हैं सेकंड के ए पार्ट का। सेकंड का ए पार्ट कहता है हमारा ये 1 नंबर का काम हो गया, ठीक है। अब सेकंड का ए पार्ट कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px व्हिच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरोस, तो भाई पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल देंगे पहले, तो क्या करेंगे कि टू फाइंड जीरोस पुट, अब बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी हमको ना जीरोस फाइंड करने होते हैं अपने पॉलिनोमियल के, तो px को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, मतलब इस px को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 8, इन सारी चीज को इस साइड लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस का हो जाएगा, मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 8 इक्वल टू में 0। अब ना हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके 8 आए, जिनको माइनस करके हमारा, अच्छा ये 8 भी तो माइनस का हो ना, जिनको माइनस करके हमारा 2 आए, तो भाई एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 2 करें तो ये 2 मिल जाएगा, और ये x ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से कॉमन ले लो, तो x माइनस के 4, 2 यहाँ से बच्चों कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी x माइनस के 4। अब अगर हम इस पूरे सेगमेंट और इस पूरे सेगमेंट में से x माइनस 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा भाई, x प्लस के 2 बचा और इज इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन होंगे, दो केस होंगे, इफ x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस के 2 आ जाएगी। सही है भाई, इतनी बात सही है।
पहले ना आप यहाँ तक एक बार देखो, और यहाँ तक कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ना कमेंट सेक्शन में राइट करो। पहले इतनी चीज़ को अच्छे से समझो आप, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, समझ लिया। अब एक बात बताओ, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कार्टेशियन सिस्टम है। भैया ये पॉइंट होते हैं 0 0। तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तुमने 10th में भी पढ़ा है ना। अगर केस स्टडी बाद में कर रहे हो अगर कोऑर्डिनेट के, अगर नहीं भी पढ़ा तो तुमने 9th और 8th में तो पढ़ा है कि भाई ग्राफ किस तरीके से वर्क करता है। तो जो इस साइड जब आप चलोगे ओरिजिन के इस साइड वाई एक्सिस के, तो इधर होता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इस साइड होता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। मानते हो आप? अब एक बार तो तुम्हें x की वैल्यू 4 मिली। अब भाई 4 तो पॉजिटिव है, मतलब वो यहीं पे होगी, मतलब ये x की वैल्यू 4 होगी। अब क्योंकि ये x एक्सिस से होकर जा रहा है तो y की तो वैल्यू 0 होगी, मतलब हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सही है भाई। अच्छा, ये माइनस का 2 है। माइनस का 2 क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, मतलब यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिले बच्चों वो x एक्सिस के तो 2 हैं और y के 0 हैं। क्यों? क्योंकि y का तो 0 से ही होकर जा रहा है। इतनी बात आप समझ गए है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि hence the coordinates of point B। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? B के कोऑर्डिनेट्स है माइनस के 2 एंड 0, माइनस के 2 और 0, एंड the coordinates of point A, और वो क्या हो जाएंगे भाई? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भैया 4 और 0। अब देखो यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक तो हो गया। जीरोस भी हमने फाइंड कर दिया, कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर दिए। कोऑर्डिनेट्स फाइंड क्योंकि अब मैं इस नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा। कहता है कि विच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरोस। अब बच्चों हमने ना एक चीज समझी है कि भैया पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है वे एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट्स ही हमारे उसके पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, है ना। मैं अपनी लाइन को दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या कहता है कि भाई पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर भी जिन भी कोऑर्डिनेट्स पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स, उसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे जीरोस होते हैं। अब हमें तो दिख गया ना भैया कि भैया ये 4 और 0 पे और एक माइनस के 2 और 0 पे, इन पे इंटरसेक्ट करता है। तो हम बोलेंगे कि हेंस पॉइंट ए क्या है बच्चों? 4 एंड 0, एंड पॉइंट बी क्या है? माइनस के 2 एंड 0। अब बोल देंगे कि 0 ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरोस। पॉइंट रिप्रेजेंट द जीरोस, ये जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ। उम्मीद करता हूँ भाई इतनी चीज समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट का ए पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड के थर्ड पार्ट, वो सेकंड के बी पार्ट पे। ये ना हमारा सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट बड़ा इजी है, मैंने इसके ना आपको हमेशा 2 तरीके बताए हुए हैं। आज हम इसका सेकंड तरीके से ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट तरीका ना आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका आपने अभी तो नहीं किया, लेकिन ना जब आप वो कर लोगे कोऑर्डिनेट चैप्टर कर लोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आप फर्स्ट वाले मेथड से भी कर लोगे। वो मैंने आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो केस स्टडी है उसमें करा रखा है। उससे जाना चाहते हो ना, उससे देख लो, और मैं इसमें भी एक बार बता के चलूंगा आपको। कहता है कि स्पैन ऑफ द बता दो भाई स्पैन ऑफ द आर्क। तो स्पैन ऑफ द आर्क, स्पैन ऑफ द आर्क क्या हो गया बच्चों? भाई मुझे आप बताओ कि भैया देखो 4 यूनिट, भाई 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा और 4 ये होगा। भैया माइनस का 1 यहाँ होगा और माइनस का 2 यहाँ होगा, तभी तो ये माइनस के 2 एंड 0 है। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट तो यहाँ पे हो गई, 1 2 6 यूनिट यहाँ पे होगी। मतलब ये जो इसका स्पैन है ना ये 6 यूनिट में फैला हुआ है ना। अब यूनिट क्या है? यहाँ पे फीट यूज हुई है, ठीक है। तो फीट यूज हुई है, तो भाई अरे
ये तो ना इसको हम फुट कर देंगे, प्लूरल हो गया ना, ठीक है 9 फुट हो गया। अब अगर हम और देखते हैं तो हम भाई कह सकते हैं कि स्पैन क्या है भाई, कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो क्या निकलेगी, आप निकाल दो ना भाई, बड़े वाली वैल्यू से इस छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, कि भैया अगर आप ना बड़े वाली वैल्यू में से 4 में से आप माइनस कर दोगे माइनस के 2 को, तो आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, फुट, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड का बी पार्ट भी हो गया। अब ना आपको तो इसमें से ना कोई सा भी एक करना था, या तो आप थर्ड का ए पार्ट कर लो, या तो सॉरी सेकंड का ए पार्ट कर लो, या फिर आप सेकंड का ए बी पार्ट कर लो, 2 नंबर आपको मिलने हैं। अच्छा, जो मैं कह रहा था इसका दूसरा तरीका क्या है भाई, जिन बच्चों को नॉलेज है उनके लिए बताता हूँ कि बच्चों इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, है ना, उससे भी आप कर सकते हो जब भी 6 ही आएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व विद द y एक्सिस। कह रहा है कि y एक्सिस को इस y एक्सिस को, ये है y एक्सिस बच्चों, कह रहा है इस y एक्सिस को ये कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो हम मान लेते हैं ना, चलो कि लेट कर्व इंटरसेक्ट द y axis at पॉइंट C, है ना, C तो हमारा हो गया, इसको P मान लो भाई, P पे करता है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x क्या होगा, 0 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कर्व इंटरसेक्ट y axis when x is equal to 0, है ना। देख लो भाई, इस वाली लाइन पे तो x की भी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भैया देखो कुछ भी होगा, लेकिन x की वैल्यू तो 0 ही होगी, y की वैल्यू पता लग जाएगी, कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। y की वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों, ऐसी तो मिलेगी जैसे हमने अभी यहाँ देखा भाई, y की यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी तो इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दो, मतलब पुट या फिर वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या निकालोगे भाई, y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ, इसको ना y कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं और अच्छा लगेगा, y कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 0। मतलब भाई जो y होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा जो y होगा, अच्छा यहाँ पे ना y, इस y में भी कंफ्यूज हो गए तो अपना एक काम भी कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट्स। और अच्छा हम यहाँ पॉइंट C P के लिए चल रहे हैं, बस इतना बात ध्यान रखना है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको और चीज राइट भी करने की जरूरत नहीं है, वरना एक्स्ट्रा लैंग्वेज हो जाएगी, बस कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको y कोऑर्डिनेट्स ही लिख के चलो कि y कोऑर्डिनेट्स, तो बच्चों ये आ जाएगी P0 की वैल्यू। अब P0 की वैल्यू फाइंड कर लो भाई, P0 की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 8, ये हो जाएगा बच्चों 8। यानी कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, बोल देंगे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज क्या है, 0 and 8, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, और एक बार आपने देख लिया है, समझ में आ गया है, तो आपने एक बार क्वेश्चन को खुद से करके देखना, और फिर क्वेश्चन क्या करना, फिर ना इसका यहीं से देख के, वीडियो से देख के इसका आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में।